भारत के लिए 3 बुरी खबरें हैं। फतेह 1 और 2 ने जो भारत का हाल किया था, पाकिस्तान ने फतेह 4 भी लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन, भारत का प्रोपेगेंडा वो पूरी दुनिया के सामने आया कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। साथ ही साथ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये 3 बड़ी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं भारत के लिए, जिस पर आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले भारत ने जो एक मिसहैप और एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ, उसका जो जवाब दिया गया फतेह 1 से, जो हमने जवाब दिया था उनको, जिसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके और हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमारी आर्टिलरी ने हमारे गोलों से जिस तरीके से उनके पोस्टों को तबाह किया और फिर सफ़ेद झंडे उनकी जानिब से लहराए गए, तो नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पहले से भी मजबूत थी, लेकिन अब फतेह 4 का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का जो क़याम किया गया था, उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए, उसकी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने के लिए, और नाज़रीन उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, उसके अंदर रॉकेट्स को, मिसाइल सिस्टम को मज़ीद एनहांस करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक और एडिशन किया गया। फतेह 4 नाज़रीन लॉन्च किया गया और ISPR के मुताबिक इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 750 किलोमीटर बताई जा रही है। नाज़रीन, इसकी अगर खसूसियात की बात की जाए तो 1500 से 1600 किलो इसका जो है वो वज़न बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये सब सोनिक है। इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर तक फी घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। साथ ही साथ नाज़रीन ये जो है लो ऑल्टीट्यूड पर जो है वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ये डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की सलाहियत रखता है। और साथ ही साथ नाज़रीन ये कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। इसके अंदर जदीद एवियोनिक्स मौजूद है, इसके अंदर GPS जदीद तरीन मौजूद है। साथ ही साथ नाज़रीन ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो भी इसका टारगेट होगा उसको निशाना बनाया गया। नाज़रीन, अब भारत के लिए एक टेंशन, एक परेशानी तो ये होगी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज किए जा रहे हैं जॉइंट एक्शन, अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, या फिर आप कहें फील्ड एक्शन कमेटी की जानिब से, उसको इस्तेमाल करते हुए भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो भी एक्सपोज हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट्स किए जा रहे हैं, जिनको मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पॉपुलेशन हैव रिजेक्टेड दिस, जिसको रिजेक्ट किया गया, उसके नाज़रीन असरात की अगर बात की जाए, कारोबार तबाह हो गए हैं जहाँ जहाँ पर ये एहतजाज किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम की किल्लत, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हुई है। साथ ही साथ नाज़रीन सयाहत तबाह हो चुकी है। नाज़रीन, पिछले 18 माह में ये जो प्रोटेस्ट किए गए हैं सिर्फ ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, इमेजिन, तसव्वुर करें कि कितना नुकसान पहुंचा होगा। नाज़रीन 167 अरब रुपए की सयाहत, उसको नुकसान पहुंचा है। 48% सयाहत जो है मुतासिर हुई है, इससे कम हुई है। तो ये किसके खाते में जाएगा? इसका नाज़रीन जवाब कौन देगा? इसको जस्टिफाई कौन करेगा? और दूसरी जानिब अगर बात की जाए नाज़रीन, भारत कैसे पोर्ट्रे कर रहा है इसको, बड़े अफसोस की बात है वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि उनका पहले से वतीरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता था, है और रहेगा। इनसे आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। वो AI जनरेटेड फेक वीडियोस, फेक इमेजेस बनाकर एक प्रोपेगेंडा कर रहे और ये कह रहे देखें पाकिस्तान के अंदर बगावत उठ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर ये हो चुका है, कश्मीर अलहदा होने वाला है, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है, दिस एंड दैट। ये वो झूठे प्रोपेगेंडे, AI पर मबनी तस्वीर, जाली वीडियोस, फेक वीडियोस कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं और हमारी कुछ सियासी जमातें, हमारे कुछ लोग भी उसका जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उसको भी नाज़रीन एक्सपोज कर दिया गया कि ये देखें, ये हकायक से मुख्तलिफ है। एक ड्रामाई अंदाज में चीज़ों को पेश करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से। पुरानी तस्वीर, पुराने एहतजाज की तस्वीर, एहतजाजों की तस्वीर जो है, वीडियोस, वो शेयर की जा रही है कि ये देखें, दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ कश्मीर। तो नाज़रीन वो भारत का जो एक प्रोपेगेंडा है, वो जो पुराने फुटेजेस इस्तेमाल की जा रही है, वो ड्रामाई अंदाज जो अपना कर पाकिस्तानी अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिजेक्टेड इट, इवन कश्मीरी पीपल हैव रिजेक्टेड दिस। लेकिन कुछ जमातें हैं, कुछ सियासी जमातें हैं जिनको अपने मफादात नजर आ रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको शेयर कर रहे हैं। और माजी में हमने आपको बताया था कि कुछ तस्वीर जो शेयर की गई थी, फिर मजबूरन उनको उन तस्वीर को जो है वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि वो नकली है, वो जाली है। Those were fake images that were created by them. प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जा रहा था। तो नाज़रीन खबरों को वेरीफाई करें और उसके बाद उसको आगे फैलाएं। तो नाज़रीन ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी जानिब से
ایک تو پاکستان کا بھی نقصان کیا جا رہا ہے, سیاحت کا بھی نقصان ہو چکا ہے, قلت پیدا ہو چکی ہے. اور ناظرین اس سب صورتحال میں موسٹ آف دا ٹائم ہمیں جو رپورٹس موصول ہو رہی ہیں ان کے اندر ناظرین مختلف ذرائع سے ہمیں جو خبریں موصول ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملیز کو, اپنے خاندانوں کو وہاں سے شفٹ کر لیا ہے. مطلب باقیوں کو نقصان پہنچانا ہے, باقیوں کے لیے ایک مشکل کریٹ کرنی ہے, لیکن اپنی فیملیز کو, اپنے خاندانوں کو بھیج دو تاکہ انہیں نقصان نہ ہو. یہ ناظرین وہ جذبہ ہے جو کہ پاکستانیوں میں موجود نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے کون سی سوچ ملوث ہے, اس کے پیچھے کون سے عناصر ملوث ہیں, اور یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے, ہم اپنے پچھلے ولاگز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں. ناظرین اب بھارت کے لیے تیسرا بڑا دھچکا ان کو یہ ملا کہ کوئٹہ اور شیرانی میں ناظرین کچھ پراکسیز کے ذریعے جو ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش وہ کر رہے تھے اور وہ جو پلاننگ کر رہے تھے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی اور 18 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. ناظرین سب سے پہلے جو غزہ بند کا علاقہ ہے, نواحی علاقہ, وہاں پر کارروائی کی جاتی ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, جہاں پر 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ناظرین شیرانی کے علاقے میں 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے. ناظرین 2 ہمارے سیکیورٹی اہلکار اس میں زخمی ہوتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے, لیکن جتنے بھی اس کے اندر بھارتی اسپانسرڈ خوارج موجود تھے ان سب کو جہنم واصل کر دیا گیا. یہ وہ 3 بری خبریں تھیں اور بڑی خبریں تھیں جو بھارت کے لیے آج ان پر قہر بن کر ٹوٹی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.